आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारे चरवाह में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों जिसका 5वां अध्याय जिसकी 17 और 18वें आयत में इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लेकिन अगर आज हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन में शायद खुशियाँ कोसों मील आगे दूर भागती चली गई हैं जा रही। आज हमारे जीवन में सब कुछ है, अच्छा स्वास्थ्य है, पैसे हैं, घर बार है, तीनों टाइम का हमें खाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि हम सांसारिक दौड़ में शामिल हैं। सांसारिक दौड़ में जब हम शामिल होते हैं अजीजों, तो हमारे मन का चैन एकदम खो जाता है और परमेश्वर की इस वचन से हम भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि जब अगर सांसारिक दौड़ में शामिल होंगे और पाने की इच्छा होगी कि हमें और मिले और मिले और मिले और मिले। उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके घर में ये है तो मेरे घर में भी वो चीज होनी चाहिए। उसके बच्चे अगर इसमें अच्छा टॉप कर रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? इसी सब चक्करों में खोकर हम अपने जीवन में एकदम उस शांति को खोते जा रहे हैं जो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और अगर इसकी हम 16वीं आयत में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है सदा आनंदित रहो। परमेश्वर ने हमें सदा आनंदित रहने के लिए कहा है, लेकिन हम नहीं रहते। आइए हम इस बात को एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं कि एक आदमी रहता है जिसने अपना पूरा जीवन 80 साल का 85 साल का हो गया, पूरा जीवन उसने एक पत्थर को खोजने में लगा दिया। वो पत्थर कौन सा था? पारस का पत्थर। पारस का पत्थर जैसे सभी लोग जानते हैं कि जिसको छूता है सोना बन जाता है। तो जब वो 70, 80, 85 साल का हो गया तो उसे वो पारस का पत्थर मिलता है। तो वो सोचता है कि अब ये पत्थर मिलने से क्या फायदा, अब तो मेरी उम्र खत्म हो गई, मैं इस पत्थर का क्या करूंगी? तो फिर वो उसके गांव में एक राजा रहता है, तो उस राजा के छोटे बेटे को पत्थर ले जाके दे देता है। जब पत्थर उसको ले जाके देता है तो राजा का छोटा बेटा जो होता है उस पत्थर को पानी में फेंक देता है। तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है कि जिस पत्थर के लिए हमने अपनी 80 से 85 साल बिता दिया, इस लड़के ने एक बार में कुछ सोचा नहीं, उस पत्थर को फेंक दिया। फिर वो उस लड़के से पूछा कि तुमने इतना कीमती पत्थर क्यों फेंक दिया? तो उसने कहा कि मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा, अरे आपको पता नहीं ये पत्थर इतना कीमती है कि जिसको छुएगा वो सोना बन जाएगा। तो फिर वो लड़का, छोटे से लड़के ने कहता है कि आपने इस पत्थर को ढूंढने में अपनी 80-85 साल बिता दी। अगर आप परमेश्वर को ढूंढने में इतना वक्त लगाते तो आज आपका जीवन क्या होता? आपके जीवन में वो शांति होती, आनंद होता, जिसकी खोज में आपने इतना साल बिता दिया। अगर आप परमेश्वर के नजदीक होते तो परमेश्वर खुद आपको सोना बना देता, क्योंकि जब हम परमेश्वर के नजदीक अजीज होते हैं, परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तो वो सब चीजें हमें यूं ही परमेश्वर दे देता है। आज हमें भी ऐसे ही खोज की जरूरत नहीं है कि हम सांसारिक चीजों की खोज करें, बल्कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। इस वचन को अपने जीवन में उतारना है कि हमें सदा आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिर्फ हमसे एक ही चीज चाहता है, धन्यवाद चाहता है। जैसा कि हम अगर दूसरे रिलीजियस को देखेंगे तो हम देखते हैं कि लोग कितना कितना चढ़ावा करते हैं, उनका कैसे मन्नतें मानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सिर्फ क्या चाहता है? राई के दाने का विश्वास और धन्यवाद, जो कि हम धन्यवाद हर समय देना चाहिए हमें, हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, भरे पूरे परिवार के लिए। जो कुछ भी है हमारे पास, हम इस लायक नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें मिलता है, जिसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। जैसे परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर हम धन्यवाद नहीं करेंगे
तो फिर हम कभी भी हमारे जीवन में वो शांति नहीं आएगी, कभी भी उस चीज की हम वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने दिया है सब कुछ परमेश्वर ही करता है, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक जरिया है। परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ हमें मिलता है। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और इस वचन को हमेशा याद रखें कि सदा हमें आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है और हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि जब हम धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब हमें खुश परमेश्वर को करना है, ना कि लोगों को। अगर हम लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो हम अपनी शांति को खोएंगे, हमें कभी मन की शांति मिलेगी नहीं। इसीलिए हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।